यह एक और प्रमुख आकर्षण है स्फटिक शिला। जानकी कुंड से कुछ ही दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता जी के पैरों के निशान बने हुए हैं। कहा जाता है जब वह इस शिला पर खड़ी थी सीता जी तो जयंत ने कौवे का मतलब काक रूप धारण करके उनको चोट मारी थी। इसी शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता को देखा करते थे। अनसुईया आश्रम स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एकांत आश्रम है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। अब आपको बताते और आपको घूमने के लिए कहाँ जाना है। इन सबको जो मैं बता रहा हूँ इनको 4 धाम कहा जाता है चित्रकूट में। गुप्त गोदावरी नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता है। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सक्रिय जिसमें हमेशा पानी बहता रहता। कहा जाता कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था जब वो वनवास के समय की बात है, जब ये 11 वर्ष यहाँ रहे थे। अब आपको बताते हैं हनुमान धारा। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में श्री हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है और इसकी जो चढ़ाई है काफी ऊंचाई पे पहाड़ पे बसा हुआ है। अभी तो यहाँ मतलब ट्रॉली भी जाने लगी है, जो रोपवे भी बन गया है। और यहाँ रास्ते में आपको काफी बंदर मिलते हैं जो कि आपको परेशान नहीं करते। यहाँ के बंदर बहुत सीधे बंदर हैं। आप अगर जेब में भी कुछ डालेंगे तो जेब से निकाल के आपका खाना खा लेंगे और आपसे कोई मतलब बंदर ये शैतानी नहीं करते। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान जी के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। माना जाता है कि हनुमान धारा 500 से अधिक सीढ़ी है यहाँ चढ़ने के लिए। तो मैं तो जब गया था तो मैं सीढ़ी से ही गया था, मगर 500 सीढ़ी दोस्तों बहुत हो जाती है और बहुत ऊंचाई पे स्थित है।